प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आपकी स्टडी जो चल रही है बेहतरीन चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के मस्त वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन होगा। पूरे हम लोग किताब से आपके पूरे गैस क्वेश्चन करके लाए हुए हैं, तो आप अच्छी तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखना और जहां न समझ में आए ना, पूछने का प्रयास कोशिश अवश्य करना, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8809691669। इस पर जो है मैसेज करके आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे जितने प्यारे बच्चे देख रहे हो, ठीक है ना। चलोगे हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कोशिश अवश्य करना, ठीक है। देखोगे 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। कहा क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि देखो, कहा जा रहा है कि जब जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। और हम लोग कितना दिन से कितना बार पढ़ चुके हैं कि घट या बढ़ सकता है या बढ़ या घट सकता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहा जा रहा है डिवाई जो होता है, डिवाई किसका मात्रक है? तो आप कहेगा सर जी हम जानते हैं डिवाई जो मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और कहा जाएगा इसका एसआई मात्रक भी होता है, क्या होता है पता है? कूलम पर मीटर होता है, ये भी होता है, ठीक है ना। डिवाइयो होता है, कूलम पर मीटर भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चल बबुआ इसका आंसर लगाओ तुम सब। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यूएसवी मात्रक जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 4.78 गुने 10 के पावर -10 होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। चलोगे 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम बल जो है किस नियम ने दिया था, किस नियम पर दिया गया था? तो याद रखिएगा कूलम के नियम पर दिया गया था, ठीक है ना। कूलम के नियम पर दिया गया था, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ये जितना क्वेश्चन है बोल रहे ना पूरे गेस क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट सारे गेस क्वेश्चन छपेगा, आप सब याद रखते चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाता है तो इसका द्रव्यमान जो होता है बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 5 का, ठीक है। चलोगे 6 नंबर क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है बबुआ 1 मिनट रुक जाओ। देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं। देखो तो हाँ अब दिखाई दे रहा है क्या? देखो कहा जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता जो होता है क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू? देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है? तो आप कहेगा सर विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है ना तुम सब? चलोगे अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है। पृथ्वी की धारिता लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा कितना होती है? 711 माइक्रोफैराड होता है बाबू। ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा 8 का, याद रखना। चलो 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि व्हीटस्टोन सेतु की तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु की तुलना जो करता है प्रतिरोधों का करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक या मात्रक क्या होता है? तो आप कहेगा सर एम्पियर। कोनो भी धारा हो इसका एसआई मात्रक जो हो जाएगा एम्पियर ही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। और यहाँ पर कूलम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, फैराडे जो होता है धारिता का एसआई मात्रक होता है। ये सब याद रखना तुम सब। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है? तो आप कहेगा सर शून्य होता है, क्या होता है? शून्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा बाबू ओम मीटर होता है, क्या होता है? ओम मीटर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है कौन किए थे, तो ओस्टेड साहब किए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आप सब जो है क्लास को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। किनकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, जल्दी लगाओगे। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं लोह चुंबकीय की जो होती है चुंबकशीलता अधिक होती है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कूलम्ब बल होता है। कूलम्ब बल जो होता है क्या होता है, तो आप कहेगा सर कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अपर्तनांक सर्वाधिक होता है। किसका अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा है हीरा का होता है, ठीक है। कितना होता है 2.42 होता है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, तो कहिएगा सबसे जल्द जो कम होता है वायु का होता है। क्या होता है, वायु का होता है। कहिएगा कितना होता है भाई, 1.003 होता है, सबसे कम होता है, ठीक है। आप सब याद रखते चलिएगा, ठीक है, याद रखते चलिएगा, घबराना नहीं है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जाए ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जल्दी 17 का आंसर लगाओ। आप कहेगा सर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभवांतर के विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा डीबी बाई डी एक्स के बराबर होता है। डीबी बाई डी एक्स के बराबर होता है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलम होता है, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना है बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कहा जा रहा है क्या कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1/RS जो दिया है 1/R1, तो R1 के जगह पर कितना देखो का दिया है, सी दिया है, प्लस 1/C होगा, 1/C होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 को संधारित्र और संधारिता जो दे दिया है सी दिया है, तो आर की जगह पर जो होगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जो हो जाएगा 1/RS बराबर जो हो जाएगा, देखो बाबू इसका लघुत्तम सी होगा, ठीक है। और यहाँ जब नीचा सेम है तो ऊपर सेम हो जाएगा, तो 1 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर ऊपर जोड़ेंगे तो 3 को और बाटा में सी हो जाएगा। जब देखो यहाँ पर 1/RS है, देखो यहाँ काट देते हैं इसको, देखो जब 1/RS आया था और देखो तो क्या आया था 3/C आया था। जब केवल RS लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, केवल RS लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो 3/C क्या हो जाएगा, C/3 हो जाएगा ना। C/3 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का। बात समझ में आ रहा है ना, जो हम समझा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीका से देखना। कहा जा रहा है देखो वांडे ग्राफ जनित एक ऐसी उक्ति है, देखो क्या कहा गया है, क्या हो गया जी, देखो वांडे ग्राफ जनित एक ऐसी उक्ति है जो उत्पन्न करती है, किसको उत्पन्न करेगी, हो आप कहेगा उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज को करेगी, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 21 का, याद रखना। 22 नंबर क्वेश्चन में बाबू क्या कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है ना पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा, पीला रंग पूछा गया है। तो देख बाबू इसका हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है याद करने का, बीबी रॉय, ठीक है, जीबी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है। तो 0 से गिनते चल जाओ, ठीक है, 0 से गिनते चल जाओ, जहां तक जाए वहां तक बंद हो जाना है। तो देखो यहाँ पीला का स्पेलिंग होता है येलो, ठीक है ना, येलो। तो येलो में देखो तो कौन नंबर पर आया है, 4 नंबर पर, तो 4 नंबर मार दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जा रहा है जी, चलो 4 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। उस पर उससे आप याद रखिएगा एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एच जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो आवेश का होता है, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो देखो और कैसा होता है, उल्टा तो बनता है, बिल्कुल हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या होता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 26 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी देखो यहाँ पर एफ बराबर जो होता है 1 बटा जो होता है पी होता है, ठीक है, 1 बटा पी। तो पी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। जब 1 में 4 से भाग देंगे 0.05। अब डायऑप्टर में दिया है ना, डायऑप्टर में तो इसका आंसर मीटर में आना चाहिए, तो इतना दिया है। कहिएगा हाँ सर जी। ऑप्शन कहाँ दिया है, ए में दिया है, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझते चलोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे, नाभिक में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से लगाओ तो इसका आंसर क्या होगा, 27 का, ठीक है। आप कहिएगा ए से जेड तक होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर परिणाम होता है। तो लेंस का नियम जो होता है किसके संरक्षण पर दिया जाता है, उसका परिणाम होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा के संरक्षण, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का, याद रखना। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण की क्रिया कार्य होता है। विक्षेपण की क्रिया कार्य क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम बी 1 माइनस कोस थीटा। क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देख बाबू, यहाँ जो कहा जा रहा है वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ कितना होता है, क्या होता है, जल्दी से 30 का आंसर लगा दोगे, क्या हो जाएगा। कहेगा सर 3 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है ना तुम सब, चलोगे। दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। अब बतलाओ दाता द्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको बतलाना है। कहिएगा गुरुदेव जी 5 गो होता है, ठीक है, 5 गो होता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है, देख बाबू, कहा जा रहा है मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। मूल गेट के लिए कौन सही है, तो याद रखिएगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। क्या, नॉट गेट सही है, मतलब तीनों सही है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, यहाँ पर देखोगे क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। क्षमता को मापने के लिए कौन मात्रक जो है सही है, तो आप कहेगा हम जानते हैं क्षमता को मापने के लिए डेसिबल। क्या, डेसिबल मात्रक सही होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहा है, चलोगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मांडुलन कितने प्रकार के होते हैं। मांडुलन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, आप कहेगा सर 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखोगे कहा जा रहा है बाबू निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत का तुल्य कहा जा रहा है, समतुल्य विद्युतीय संकेत के परिवर्तित करता है। कौन करता है, आप कहेगा हम जानते हैं, या ट्रांसड्यूसर होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 का क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। बाबू आज के क्लास में हमने 35 क्वेश्चन बतलाया था, ठीक है, 35 क्वेश्चन बतलाया हूं। आप 35 में कितना सही कर पाए हो जरूर आप कमेंट में बतलाना। क्या, मैं कमेंट में जरूर बतलाना कि सर हम 35 में इतना क्वेश्चन सही कर पाए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे मस्त वायरल 35 क्वेश्चन लाए थे आपके बीच, ठीक है। तो सारे बच्चे ईमानदारी पूर्वक बतलाएंगे कि 35 में कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ठीक है, सारे बच्चे, ठीक है। और सारे बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। नंबर है 8809691669, इस पर मैसेज करके जुड़ जाना, और यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप सब जुड़ जाना, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, अच्छा अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।